गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ट्रेन संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके पहले आप लोग एक वीडियो इसका देख चुके हैं। आज मैं दूसरा वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जिसे आप लोग देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, यदि कोई रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला सवाल में जैसे रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई मान लिए x, लंबाई बराबर क्या मान लिए x मीटर। अब दे रहा है कि कोई रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि जब भी हमें चाल निकालना था या समय निकालना था, जो भी निकालना था, तो रेलगाड़ी दूरी निकालने के दूरी के लिए क्या करते थे, रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ देते थे। इसमें भी हम लोग जोड़ लेंगे x + 100। क्या लिखेंगे? x + 100 कितने सेकंड में पार कर जाती है? 25 सेकंड में। एक क्या आ गया? चाल आ गया। किसका? रेलगाड़ी की। और फिर हम लोग यदि इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है, इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x/15। अब इसको हम लोग हल कर सकते हैं। हल करके जैसे 25 में 1 से 25x बराबर 15x + 100 और 15x को इधर लाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1500 और 15x को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा 10x बराबर 1500, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा इससे 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा 150 मीटर। यदि इससे भी आसान तरीका से हम लोगों को बनाना होता तो इसके लिए क्या लिखते, p बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई p बराबर 100 मीटर। क्या लिखेंगे 100 मीटर। पहला समय क्या लग रहा है, t1 बराबर 25 सेकेंड। उसके बाद t2 बराबर दूसरा समय 15 सेकेंड। और इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, तो रेलगाड़ी की लंबाई L बराबर t2 गुना p बटा में t1 माइनस t2, यानी कि t2 गुना p यानी कि 15 गुना 100 और बटा में t1 माइनस t2 यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 15 गुना 100 बटा में 10। इससे कटा लेंगे, कितना आ गया 150 मीटर। ये किस चीज़ का मान हो गया? ये हो गया हमने रेलगाड़ी की लंबाई का। इस तरीके से भी आप लोग समझ रहे हैं। इससे भी ये तरीका भी है, जिस तरीके से आप लोगों का मन करे उस तरीके से हल कर सकते हैं। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 96 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। तो सबसे पहले इनका चाल दिया है तो चाल का अनुपात निकाल लेंगे।
चाल बराबर, दोनों का चाल का अनुपात निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? चाल का अनुपात। तो चाल का जब अनुपात निकालेंगे तो दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 अनुपात 96 बराबर क्या लिखेंगे? 32 दूनी 64 और 32 तिया 96 यानी कि 2:3। और इसके बाद हमें समय दिया है, क्या दिया है कि पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी इसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। यानी कि समय का अनुपात बराबर, समय का अनुपात बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 5:6। कितना हो गया? 5:6। अब क्या निकालना है कि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो आप लोग जानते हैं जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो इसके लिए हम लोग समय जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? दूरी बटा में चाल, यानी कि दोनों की लंबाइयों को, दोनों की कितनी दूरी तय करती है उसका, और बटा में उसका चाल का अनुपात। जैसे इसका समय निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है। दूरी बटा में चाल आप लोग जानते हैं, तो दोनों का दूरी, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय होगा। इसका अनुपात को हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 5 और प्लस दूसरा का निकालेंगे 3 गुना 6 और बटा में क्या लिखेंगे? चाल। चाल क्या है? 2 और 3, इसको जोड़ लेंगे 2 प्लस 3, यानी कि 2 5 10 और प्लस 3 6 18 बटा में 5, यानी कि 10 और 18 जोड़ेंगे तो 28 बटा में 5। क्या आ रहा है? 28 बटा में। दोनों ये रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी? तो 28 बटा 5 सेकेंड में वे एक दूसरे को पार कर जाएगी। कितना में? 28 बटा 5 सेकेंड में एक दूसरे को दोनों पार कर जाएगी। जब सापेक्षी विपरीत दिशा में हो, यही रहता कि एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों के चाल को क्या करते? घटा देते। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसमें सवाल दिया है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी इसमें जैसे दिया है यदि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, पहली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी बिजली के खंभे को, दूसरी रेलगाड़ी उसी बिजली के खंभे को, उसी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो वे दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए कितने समय बाद पार कर जाएगी?
चलते हुए कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है, कोई रेलगाड़ी 2 टहलते हुए व्यक्तियों के विपरीत दिशा से होकर गुजरती है, जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है, जिसे रेलगाड़ी क्रमशः 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल और लंबाई दोनों निकालना है। तो मान लीजिए हम लोग पहला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। क्या मान लेते हैं? x मीटर प्रति सेकंड। और देखिए रेलगाड़ी 2 टहलते हुए व्यक्तियों की विपरीत दिशा से होकर गुजरती है। किससे विपरीत दिशा से होकर गुजरती है? तो चाल तो जोड़ देते हैं, यानी कि पहला चाल यदि हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई निकाले, लंबाई मतलब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो विपरीत दिशा में है तो चाल को x + 5, पहला व्यक्ति के लिए x + 5 कितने सेकंड में पार करती है? ये ध्यान दीजिए। तो पहला व्यक्ति की 6 सेकंड में पार करती है, तो x + 5 × 6। और दूसरा चाल कितना चाल से है? 10 मीटर प्रति सेकंड से, यानी कि x + 10 और इंटू कितना सेकंड में इसको पार करती है? 5 सेकंड में। इसको लिखे हम लोग 5। अब इससे x का मान निकाल लेंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। जैसे इसको हल करें तो 6x + 6 × 5 = 30 और 5 से करें 5x + 50। इसको इधर लाएंगे तो 6x में से 5x घटा देंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो 50 में से 30 घटा देंगे, यानी कि x बराबर क्या बचेगा? 20। क्या बचेगा? 20। यानी कि रेलगाड़ी की चाल हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो लंबाई बराबर क्या लिखा है? x + 5 × 6, यानी कि 20 + 5 × 6। तो 20 × 5 = 25 × 6 कितना हो जाएगा? 150 मीटर। कितना हो जाएगा? 150 मीटर। ये सवाल भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। 3 नंबर सवाल, इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर सवाल पे 3 नंबर सवाल है, कोई रेलगाड़ी 2 टहलते हुए व्यक्तियों को 2 टहलते हुए व्यक्तियों के विपरीत दिशा से होकर गुजरती है। 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 जिनकी चाल क्रमशः इसमें दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड है। हम लोग मान ले रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड है। जिसे रेलगाड़ी क्रमशः 8 सेकंड तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 3 नंबर आप लोग समझ गए। 4 नंबर सवाल दिया है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई भी 100 मीटर है, जिसकी लंबाई भी 100 मीटर है, पहली रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलकर 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इससे हम लोग पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर लेंगे। पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखेंगे, 100/10। क्या लिखेंगे, 100/10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। कट जाएगा, क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दे रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई भी 100 मीटर है, पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलकर 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो दोनों का पहले हम लोग अपेक्षित चाल निकाल लें। अपेक्षित चाल बराबर क्या लिखेंगे, अपेक्षित चाल बराबर दोनों की लंबाई, तो 100 + 100, पहला रेलगाड़ी की भी लंबाई 100 मीटर है और दूसरा रेलगाड़ी की भी लंबाई 100 मीटर है। और कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में। 100/100, 100 + 100/8, यानी कि 200/8। इसको कटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या लिखेंगे। अब अपेक्षित चाल मतलब दोनों के चालों का जो इतना है 25 मीटर प्रति सेकेंड और पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 25 में से 10 घटा देंगे, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि यही पूछा जाता किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप लोग तो जानते ही हैं, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते हैं, 18/5 से। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें 4 नंबर सवाल पे जैसे दिया है, एक 200 मीटर लंबी, एक 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, एक बिजली के खंभे को, एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। तथा दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है, जिसकी लंबाई मान लीजिए 100 मीटर है, इसमें जिसकी लंबाई 100 मीटर है, कितना है, 100 मीटर है। पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलकर, पहली रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में चलकर, विपरीत दिशा में चलकर, विपरीत दिशा में चलकर 6 सेकंड में पार कर जाती है। 6 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। अब पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग 3 और 4 ये दोनों सवाल समझ चुके। अब बचा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बचा है, 5 नंबर क्वेश्चन।
5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पूर्णतः पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है और उसमें क्या करा, धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पूर्णतः पार कर जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि दोनों रेलगाड़ियों की चाल दे रहा है एक ही दिशा में। मान लीजिए x1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और x2 बराबर कितना दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि L1 हमें निकालना है। दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति है, तो जो बैठा व्यक्ति के बारे में बोल रहा है तो उसके लिए L2 को क्या मानेंगे, 0। क्यों मानेंगे, जो व्यक्ति बैठा है उसको पार करना है तो उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में, और विराम अवस्था में जब हो जाएगा तो L2 बराबर मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी को लंबाई क्या मानेंगे, 0। और नहीं तो यदि दिया रहता धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार कर जाती है तो उस समय रेलगाड़ी की लंबाई दिया रहता। अब हमें कितना समय में पार कर रहा है, यानी कि t बराबर 5 सेकेंड। कितना समय में, 5 सेकेंड में। अब इस पर आधारित t समय बराबर आप लोग जानते ही हैं, समय t बराबर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2, मतलब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बटा में। अब देखिए यहाँ पर एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में हो तो उनकी चाल को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी कि x1 माइनस x2। क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2। तो L1 का समय तो दिया है 5 सेकेंड, तो 5 बराबर L1 का मान निकालना है और L2 का मान 0 है। x1 माइनस x2 तो 40 माइनस 20। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में और समय क्या है, 5 सेकेंड में, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करके L का मान निकाल लेंगे। जैसे 5 बराबर L बटा में L1 जो है 40 में से 20 घटाएंगे, 20 गुना 5/18, ये बटा में इधर लाएंगे तो 5 गुना 20 गुना 5 बटा में 18 बराबर L1। अब इसको कटा लेंगे, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, 50 25 दहाँ 250, यानी कि L1 बराबर 250 बटा में 9 मीटर। यानी कि तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, 250 बटा में 9 मीटर। आप लोग इसे समझ रहे हैं आसानी से। तो बस 5 ही सवाल, अगले भाग में मैं और अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।